वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज नमक की कि कहीं आपके खाने में ज़्यादा नमक तो नहीं है, क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2030 तक नमक का ज़्यादा खाना दुनिया भर के लिए ख़तरनाक है और ऐसे में करीब 2030 तक 70 लाख जानों पर नमक भारी पड़ सकता है। उन्होंने अपनी काफ़ी डिटेल रिपोर्ट बनाई जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं कितना नमक खाना चाहिए। वैसे हम सब लोग उनके स्टैंडर्ड यानी WHO के स्टैंडर्ड के मुकाबले दोगुना नमक खाते हैं। तो डॉक्टर ऋचा, आप हमें ये बताइए कि एक तो है कि नमक कम खाना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी प्रैक्टिस करते देखा है कि वो इस चक्कर में कई बार बिल्कुल नमक से तौबा कर लेते हैं। क्या नमक को एकदम बंद कर देना भी सही है, डॉक्टर ऋचा? यस, नो, डेफिनेटली नॉट। बिल्कुल बंद करने से, जैसे एक एल्डरली पीपल में स्पेशली नमक का डिस्टर्बेंस और मिनरल डिस्टर्बेंसेस जिसको हम बोलते हैं, दे आर वेरी कॉमन। नमक बॉडी में सोडियम कम होना इज अ मेडिकल कंडीशन, वी कॉल इट हाइपोनेट्रीमिया, एंड इसकी वजह से बहुत वीकनेस, गिडीनेस, चक्कर आना, बहुत परेशानी होना, ये हो जाता है। तो अगर नमक बहुत कम रहेगा तो इस तरह से हो सकता है, स्पेशली व्हेन योर किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग टू वेल, जब वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, कितना रिटेन करना है, कितना एक्सक्रीट करना है। सो नमक बहुत ज्यादा कम तो नहीं करना है। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या WHO के हिसाब से हमको 2.3 ग्राम 2300 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं खाना है, विच कम्स अबाउट 1 टीस्पून पर डे। बट AHA ये भी कहता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इससे भी कम से काम चल जाता है, 1500 मिलीग्राम तक से भी काम चल जाता है। और एक्चुअली हमें जो दिन भर की जरूरत है 500 मिलीग्राम तो जरूरत है, उससे कम हो गया तो बहुत कम हो गया। तो बहुत कम नमक से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाकी अभी जैसे मैडम से ही बात कर रहे थे, नमक में जो हमारा नेशनल आयोडीनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके हिसाब से नमक में आयोडीन भी मिला होता है, जो कि थायराइड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग सेंधा नमक ही खाते हैं एक्सक्लूसिवली और नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज नहीं करते हैं, तो जिससे थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है, बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द मेकिंग ऑफ थायराइड हार्मोन। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक दैट आयोडाइज्ड सॉल्ट, बिकॉज बाकी और जगह से आयोडीन मिलना, kelp and all those things, हम सी फूड हम लोग इतना नहीं खाते हैं, तो हम we rely on salt, so it is important। बिल्कुल बहुत कम करना इज नॉट एडवाइस। तो डॉक्टर साहब, अब अगर हम नमक कम करने जाएं, जैसा मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट एडिक्शन की तरह होता है और बहुत सारे लोगों को विड्रॉल सिम्टम भी आते हैं, उनको अजीब सी घबराहट होने लगती है और तमाम चीज़ें, तो कितने दिनों में हम अपनी हैबिट बदल सकते हैं और कैसे इसको प्रोसीड करना चाहिए? डेफिनेटली अगर आप एक जो भी लेवल का नमक खा रहे हैं वहाँ से घटाएंगे तो शायद आपको ना सेटिस्फेक्शन मिलेगा खाने से और तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं फिर। My suggestion would be, as other speakers were saying, कि टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए हम हमेशा बोलते हैं, बाकी और चीजें आप फ्लेवर के लिए डालिए, जैसे नींबू यूज करिए, काली मिर्च यूज करिए, आप हरी मिर्च यूज करिए, या लाल मिर्च का पाउडर यूज कर सकते हैं, जितना नॉर्मल खाने में सब लोग डालते हैं उससे नमक ज्यादा नहीं होगा। बस ऊपर से जैसे हमने दही में डाला, सैलेड में डाला, फलों में डाला, वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए। पापड़ में नमक बहुत होता है, उसको में बहुत डालते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। चटनी वगैरह में हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पिकल्स में बहुत नमक होता है, ये सब प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो जो बहुत हाई सॉल्ट आइटम है वो अवॉइड करें। कुकिंग में जितना चल रहा है वो चले और हम टेबल सॉल्ट ना यूज करें। सो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे, एंड अदर फ्लेवर्स यूज करें। ग्रेजुअली वी गेट यूज्ड टू दैट। चलिए, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन समझ लीजिए जो अचार, पापड़, चटनी, खासतौर पे पापड़ और अचार का मैडम ने यहाँ जिक्र किया, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के तौर पर उनके नमक होते हैं। आप एक चिप्स का पैकेट बाजार में खरीद के 5-6 मिनट में खा जाते हैं, लेकिन उसमें दिन भर का शायद आपका कोटा पूरा हो जाता है। तो अब ये थोड़ा अवेयरनेस वाला मामला है कि ज़्यादा नमक आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी आप धीरे धीरे अगर उसे कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे और आपको कोई ऐसा विड्रॉल या झटका नहीं आएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि ज़्यादा नमक आपके लिए घातक है और WHO भी ये बात कह रहा है कि आप इस वक्त, या हम सब लोग इस वक्त ज़रूरत से दोगुना नमक खा लेते, तो थोड़ी कॉन्शियस अप्रोच होगी जहां पर आपको खुद ही इसको धीरे धीरे समझ के कम करना होगा। WHO के प्रोग्राम में एक हिस्सा ये भी कि इसके लिए जनरल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम को उसी के तहत ले लीजिए और आप कभी ध्यान देंगे तो आपको न्यूज़पेपर्स और होर्डिंग्स में भी ये चीज़ें अब हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देगी। तो कंट्रोल योर नमक, चीनी तो कम करना ही करना है, लेकिन नमक पे भी अब ध्यान देना। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।